हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 चैनल पर। जितने भी हमारे परीक्षार्थी मैट्रिक परीक्षा 2025 देने वाले हैं उन सभी का इस चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग शुरुआत करते हैं विज्ञान के एमसीक्यू, जो कि तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान सेक्शन से होगा। और मैं वही प्रश्न आपको दूंगा जो 100% लड़ने वाला है। तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। और कैसे चीज़ों को समझना है, याद करना है, आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो देखिए, ये भौतिकी का पहला प्रश्न। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण का मान बराबर होता है परावर्तन कोण के मान के। तो चलिए, आपका ये जवाब, इसका आंसर हो जाएगा 2। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2। दूसरा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, ये दोनों प्रश्न काफ़ी वीवीआई है। अगला प्रश्न है, जल का पीएच मान होता है। तो देखिए, जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक, वो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। कैसा? क्षारीय। और जिसका 7 से कम होगा वो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, अम्लीय। और जिसका 7 होगा वो उदासीन होगा। तो जल कैसा है? एसिडिक, बेस या न्यूट्रल? तो कहिएगा न्यूट्रल। बात करूं नमक का, तो नमक का भी पीएच वैल्यू होता है। ये नमक है NaCl, इसका भी पीएच वैल्यू 7 होता है, ये भी उदासीन होता है। पीएच स्केल पर कुल 14 तक अंक 0 से निर्धारित रहता है। देखिए, एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान से यहाँ पर चीज़ों को समझना है, याद करना है। जल का पीएच मान कितना? तो 7। 7 से कम अगर किसी पदार्थ का पीएच मान है तो वो अम्लीय है, और 7 से अधिक है तो वो क्षारीय प्रवृत्ति का है। पीएच स्केल को सोरेनसन ने बनाया था। किस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं? तो जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं उन्हें प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रश्न आएगा कि प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक सूत्र है, तो देख लीजिए, CO2 प्लस H2O बन जाएगा। यह सनलाइट इस पे पड़ेगा क्लोरोफिल पे, तो बन जाएगा C6H12O6। और क्या निष्कासित हो जाएगा? ऑक्सीजन, और साथ में ऊर्जा मिल जाएगा पादप को। तो कौन से गैस निकलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में? तो ऑक्सीजन। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभिकारक। क्या कहा जाता है? अभिकारक। और जो फल मिलता है, जो ये बना नया पदार्थ, इसे कहा जाता है उत्पाद या प्रतिफल। समझ गए होंगे आप लोग। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। देखिए, ये क्लास 10th के साथ साथ BPSC TRE4 और अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। विज्ञान का प्रश्न, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? देखिए, ये BPSC TRE3 में पूछा हुआ प्रश्न था। क्लास 10th से ही ज़्यादा प्रश्न लिया गया, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आकाश का नीला रंग प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रतिरोध का SI मात्रक होता है, रेसिस्टेंस का, तो प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। क्या आंसर हो जाएगा? ओम। कूलॉम आवेश का SI मात्रक होता है,
आवेश का। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है, विद्युत धारा का। और वोल्ट कूलम का ऐसा ही, वोल्ट विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है। किसका? विभवांतर का। और विभव का, विभव का भी ऐसा ही मात्रक वोल्ट। देखिए ये पहला सेट है, मैं आपको पहला सेट दिया हूँ। तीनों सीरीज को मिला करके मैं सेट वाइज आपको 8 से 10 सेट साइंस का दूंगा। कम प्रश्न में ज़्यादा फायदा और कम समय में बेहतर तैयारी। अगर आप चाहते हैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना तो इस चैनल से जुड़ें, देखें। और वही प्रश्न सेट करूंगा जो पिछले 5 साल से पूछा जा रहा है। प्रश्न है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है वाट। जूल जो है वो कार्य का ऐसा ही मात्रक है। किसका? कार्य का, इंग्लिश में बोलते हैं वर्क। और ओम जो है अभी आपने देखा प्रतिरोध का, रेसिस्टेंस का। और वोल्ट देखा विभवांतर का। किसका ऐसा ही मात्रक है? तो विभवांतर का। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जो मान लीजिए ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। अभी संतुलित नहीं है, इसे संतुलित मैंने ये कर दिया। ठीक है, देखिए 2 मैग्नीशियम हो गया, 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो ये संतुलित हो गया। तो देखिए ये है रासायनिक अभिक्रिया में ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भाग लिया, इसे हम लोग कहेंगे प्रतिकारक। अभिकारक, प्रतिकारक नहीं, अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। और ये जो बना ये है उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद या प्रतिफल। ठीक है, आइए हम देखते हैं मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है, तो ये जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना किस नेचर का होगा, किस गुण का होगा? तो अम्लीय, ये जो धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे? क्षारीय प्रवृत्ति के। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो देखिए 2 पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ, एकल पदार्थ बना है, तो ये संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है। संयोजन। कैसा? संयोजन। और एक पदार्थ जब टूटेगा 2 या 2 से अधिक में तो होता है वियोजन। फिर आप पढ़े होंगे विस्थापन, सब मैं पढ़ाऊँगा लाइन वाइज। देखिए जब भी 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एकल पदार्थ में निर्मित हो जाता है तो उसे हम लोग संयोजन, संयोग हुआ, ये दोनों जुट गया। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मैंने दिखाया था कि ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। कौन सी? ऑक्सीजन गैस। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सा गैस लेते हैं? अगर प्रश्न आएगा तब कहिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में इसकी कितनी प्रतिशत मात्रा है? 0.03%। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन में सर्वाधिक, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस है? आपका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, 78%। पानी में सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? देखिए पानी में सिक्का उठा हुआ प्रतीत, या रॉड का, ग्लास में रॉड का मुड़ा हुआ प्रतीत, या मछली अपने वास्तविक स्थान से ऊपर दिखाई, मछली का देना, उसके बाद वास्तविक गहराई का कम दिखाई देना, ये सभी प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिए ऊपर, कैसे याद रखिएगा? अप मतलब क्या होता है? अप मतलब क्या होता है? ऊपर। सिक्के का उठा हुआ प्रतीत होना यानी ऊपर दिखाई देना, मछली का अपने स्थान से ऊपर प्रतीत होना, रॉड का टूटा हुआ प्रतीत होना, या वास्तविक गहराई का कम प्रतीत होना है। ऊपर, अप मतलब अपवर्तन। पड़ा कहीं से वर्ड आ रहा है? नहीं आ रहा है। अप मतलब अपवर्तन, याद रखिएगा।
एक प्रश्न यहाँ और दिख रहा है वर्ण विक्षेपण का। मैं सेट वाइज करूँगा ना तो प्रश्न बदल बदल कर आपको करा दूंगा। भाषा बदलेगा लेकिन प्रश्न का टेक्निक नहीं बदलेगा, और यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में छपेगा, ये मेरा वादा है। तो ये विक्षेपण क्या होता है? जब सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में प्रिज्म से होकर के बिखरता है तो उसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। नेक्स्ट है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो कि भोजन को पाचन में मदद कराता है। ठीक है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगले सेट में वो सब प्रश्न हो जाएगा। सबसे प्रबल अम्ल है, तो सबसे प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही है। कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही सबसे प्रबल अम्ल है। तरल अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, धातु तत्व, तो ये कौन हो जाएगा? कॉपर, जो थर्मामीटर में भरा रहता है, थर्मामीटर में भरा होता है। और सोडियम किरोसिन में डुबा के रखा जाने वाला धातु है। ब्रोमीन अधातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। ग्रेफाइट ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न है, चाकू से काटे जा सकने वाला धातु है। पारा, सोडियम, ब्रोमीन, ग्रेफाइट, तो ये दोनों तो अधातु है, पारा होगा नहीं, सोडियम हो जाएगा उत्तर। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है, तो द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन। क्या पाया जाता है? ब्रोमीन। अधातु का है ना, ब्रोमीन। कूटपाद किस में पाया जाता है? तो कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा? तना, पत्तियों, फूल एवं जड़, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फूल। निम्नलिखित में से उत्सर्जी अंग है, तो वृक्क यानी किडनी जो है यह उत्सर्जी अंग है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है, तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर होती है। और स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी की बात की जाए, अधिकतम दूरी की, तो ये अनंत, क्या होता है? अनंत। निकट दृष्टि दोष को निवारण किया जा सकता है 3 का 4 और 2 का 3। ये ट्रिक याद रखिएगा। 3 वर्ड है निकट में, तो 4 वर्ड वाला लेंस, देखिए दृष्टि दोष में लेंस का ही प्रयोग होता है, तो दर्पण काट दीजिए। 3 का 4, 4 नाम वाला आपको लेंस ढूंढना है, तो अवतल लेंस, क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष के लिए 3 वर्ड वाला नाम, 2 का 3, उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए ये दोनों प्रश्न यहाँ पे हो गया। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो साइड मिरर होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण, क्योंकि इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, और हमेशा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी। किस दर्पण में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और आभासी? तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। किसमें? अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में। अगला प्रश्न है, हजामती शीशा होता है, तो ये होता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट हीट के कारण टूट गया और कैल्शियम ऑक्साइड और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन हुआ, तो एक पदार्थ टूटा 2 में, विघटित हुआ यानी वियोजन हो गया, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये वियोजन अभिक्रिया है। देखिए ये मैग्नीशियम वाला आ गया प्रश्न, ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? 1 नंबर प्रश्न मान करके आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी मैं कराऊंगा, ये पहला वीडियो है 2025 मैट्रिक परीक्षा के लिए, तो आप सभी ज़रूर देखें। साथ ही साथ जितने भी हमारे एसएससी जीडी, बीपीएससी टीआरई 4, सीटेट जैसे परीक्षाओं की जो भी लोग तैयारी करते हैं,
वो कंपटीशन में यहीं से प्रश्न बनता है, कहीं और से नहीं बनता है। तो आप लोग भी ये ज़रूर देखें। आधुनिक आवर्त सारणी को किसने बनाया? तो सही जवाब हो जाएगा मोसले। किसने? मोसले। और आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांक पे आधारित है। परमाणु क्रमांक पे। किस पे? और मेंडलीव ने सबसे पहले सारणी बनाई थी। कहेगा कि आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो मेंडलीव ने। और उससे पहले डोबेराइनर, अस्टक, ये नियम बहुत सारे हैं और बाद में जा कर के मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। नेक्स्ट प्रश्न है, वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है। तो F = होता है R/2, यानी वक्ता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होता है। तो F = R/2 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और ये भी लिख सकते हैं आप R = 2F। फोकस दूरी की दूनी वक्ता त्रिज्या होती है, आके गुना हो जाएगा। इस पे न्यूमेरिकल प्रश्न भी पूछता है, मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा आप लोगों को, टेंशन नहीं लेना है। साथ ही साथ विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित का इतना बेहतर तैयारी आपको मैं करा दूंगा कि जो पढ़ाऊंगा वही आपके एग्ज़ाम में छपेगा और आप न चाहते हुए भी 80% से अधिक अंक आप प्राप्त करेंगे अगर इस चैनल पे पढ़ रहे हैं तो। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, तो ये होता है डायप्टर। क्या होता है? डायप्टर। नेक्स्ट है, दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी। उनको पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। तो प्रयुक्त में से सभी हो जाएगा। बताया था ना मैंने यहाँ पे, ये देखिए CO2 + H2O, फिर उसको क्या चाहिए? सनलाइट, और फिर क्या चाहिए? क्लोरोफिल। तब ना C6H12O6 ये ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन गैस निष्कासित हुआ, साथ में एनर्जी मिला। तो ये चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल, तीनों तो चाहिए ही चाहिए। जल भी चाहिए, तो जल ऑप्शन में नहीं था। उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो देखिए, जाइलम द्वारा जल का स्थानांतरण होता है और ये होता है नीचे से ऊपर की ओर। ऊपर कहाँ गया? नीचे की ओर, ऊपर की ओर। तो ये हो जाएगा आंसर ऊपर की ओर। देखिए, पौधे किस तरफ बढ़ते हैं? तो ऊपर की ओर। तो ऐसे ही जल से जाइलम का स्थानांतरण होता है ऊपर की ओर। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपने ये सेशन देखा। कैसा लगा आप कमेंट में जवाब दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान यानी SST, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में 5 सेक्शन, भूगोल, इतिहास, जो अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और आपदा प्रबंधन का सेट एक साथ मैं बनाऊंगा। जैसे ये बनाया साइंस का, अलग अलग नहीं, एक साथ। ऐसा प्रश्न पूछा गया। और गणित का चैप्टर वाइज। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे अंक से उत्तीर्ण करना, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, MP बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो, क्लास 10th का परीक्षा पास करना है, तो अवश्य सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।